ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड में 29वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। हे नारद, इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु जी के सन्मुख जा पहुंची। उन्हें देख विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सब से वे सहज में ही खा गई। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़ग का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे काली ने पकड़कर तोड़ डाला। ये दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया। भैरव के समीप जा पहुँचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर से अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु पर प्रहार आरंभ कर दिया। विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता हुआ देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध ना करें, क्योंकि शिवजी ने अपनी कठिन आज्ञा नहीं दी। विष्णु जी भी शिवजी के एक रूप है, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भैरव जी ने अपना त्रिशूल रोक दिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे, शंख चक्र गदा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिव गणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी बाण वर्षा, शंख ध्वनि, चक्र तथा गदा आदि से शिव गणों को व्याकुल कर दिया। ये दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर अपने त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही शिवजी के गण भस्म होने लगे, देखते देखते अदृश्य हो गए। ये दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनो अभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रकार से मूर्छित होकर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। परंतु कुछ देर बाद विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। हे नारद, वीरभद्र ने जब विष्णु के साथ तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान किया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। इधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु, सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र को त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य को प्राप्त हो चुके थे। अस्तु, उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, हे प्रभु, होनहार किसी के मिटाए नहीं। यद्यपि आपने दक्ष के यज्ञ की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट कर देंगे। शिव जी के क्रोध के साथ साथ यह उसका एक भी कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का श्राप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए
तो संपूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तिक हो जाएगी। अस्तु आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव कृपालु होंगे उस समय बिगड़े हुए सारे कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। आपकी और शिव जी की लीला अपार है, उनका भेद कोई नहीं जान सकता। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और मैं भी अपने लोक को चला आया, क्योंकि मैं ये जानता था कि शिव जी पुनः दयालु होंगे, तभी बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।